नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की किसान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किसान खाद की कमी से परेशान हो रहे हैं। तो वहीं सोमवार को कृषि उपज मंडी डबरा में किसान अपनी धान की फसल के कम दाम मिलने पर आक्रोशित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन व्यापारियों के साथ मिलकर खरीद करते हैं, साथ ही फसल के कम दाम लग रहे हैं। किसानों ने यहां तक कहा कि मंडी कर्मचारी फसलों के दाम लगाते समय मौके पर उपस्थित ही नहीं होते और केवल व्यापारी आकर आपस में मिलीभगत कर फसलों को कम दाम पर खरीद लेते हैं। किसी किसान के विरोध करने पर उसको 100 या 200 रुपए अधिक देकर शांत करा दिया जाता है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो देखा किसानों के हाथों में कच्ची पर्ची बनाकर व्यापारी अपने कांटों पर तोल के लिए भेज देते हैं, जबकि मंडी कर्मचारियों के सामने व्यापारी किसान की फसल को खरीदते हैं। लेकिन कृषि उपज मंडी में तैनात कर्मचारी नजर आते ही नहीं और किसान व्यापारियों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचकर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। जब इस विषय पर हमारे संवाददाता ने मंडी प्रशासक अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा से बात की तो गोलमाल जवाब दे दिया। डबरा संवाददाता छोटू बाथम की एक खास। तो क्या उचित मूल्य मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए 35-36 रुपये क्यों मूल्य। नहीं मिल रहा है? मनमाने सरकार मनमानी अपने कर रहे हैं। मोदी जी लेके शिवराज सिंह कह रहे हैं हम किसानों की दोगुनी आय करेंगे। कभी नहीं हुई, ना हो पाएगी। जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी किसानों का यही हाल ही रहेगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी है मंडी की? सबसे खराब। यहाँ डाक होती है? नहीं होती। तो कैसे माल बेचते हैं? सैंपल से ले लेते हैं व्यापारी, मर्जी अब मल्हार लगा देते हैं, मर्जी कुछ भी करते हैं। मल्हार का क्या मतलब? मल्हार जैसे कम कर देते हैं, वहाँ 2800 ले लिए, अभी अब जोखेंगे 26 से सब पैसे मनमाने भाव? मनमाने भाव हैं और मनमाना यहाँ आदेश है जो वो मनमाना ही है। मंडी आदेश भी खराब है, कभी तक मंडी में आता ही नहीं है, न देखता ही है। ADM साहब ने चक्कर लगाते, कोई प्रशासन नहीं है? कोई प्रशासन नहीं, कोई पुलिस नहीं आती। हम रात को आए डले हुए हैं। आपके खाने पीने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, अपने ले आओ खा लो। पानी भी नहीं हमें मिलता, पानी घर से लाए। अब कि प्रशासन बोल रहा है कि धान महंगी जा रही, काय की महंगी धान जा रही है? आप मुझे बताइए, 3100 रुपये में आप ले रहे हो, 3200 रुपये में आप ले रहे हो, कच्ची पर्ची के साथ 2 नंबर में आप धान खरीद रहे हो, किसी किसान की पक्की पर्ची नहीं बना रहे हो। उसके बाद भी समस्या ये इतनी बड़ी आ रही है कि आप देखो 3100 खरीदते हैं, उसके बाद कांटे पे जाती है 2 बजे, जब किसान कुछ नहीं कर सकता उसके बाद 2500 कर देंगे, 2700 कर देंगे। आपकी मनमर्जी चल रही है, लूट कर लीजिए ना आप। किसान तो इतना परेशान है कि किसान को कुछ मिल नहीं रहा है। डीजल के किसानों की दोगुनी आय करेंगे। दुगनी आय आप देख तो रहे हो, दुगनी आप देख रहे हो ना। दुगनी चीज वो हर किसान को जिस चीज की जरूरत है, खाद दुगना हो गया, डीजल दुगना हो गया, बिजली दुगनी हो गई। आप ये बताइए किसानों के साथ इतना अत्याचार हुआ है इस बार तो शासन द्वारा। बिजली विभाग ने जब हमारे जो खेती आने के समय पे तार उठा के ले गए, डीपी उठा के ले गए। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं बाढ़ पीड़ित के, यहाँ पे पलेवा होना है लेकिन ना डीपी है, ना तार है, ना कोई समस्या। आप बताइए, किसान मरेगा नहीं, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये किसान विरोधी सरकार है, किसान हितैषी सरकार बिल्कुल नहीं है। तो क्या किसान यूनियन कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे? बिल्कुल, किसान यूनियन बिल्कुल तैयार कर रही है। उन्होंने SDM साहब को भी आवेदन दिए, जाम के लिए भी दिए हैं और मल्हार के लिए भी दिए हैं। हम एक बार और अवगत कर रहे हैं कि हमारे किसानों को अगर अब मल्हार लगी ट्रॉली में, अगर आपने 3100 ली कच्ची पर्ची से, तो हम FIR कराएंगे प्रशासन के लिए, चाहे फिर हमको धरना देना पड़े, चक्का जाम करना पड़े। ये हम आखिरी बार, और अभी हमने निवेदन करके SDM साहब को भी ज्ञापन दिया था, उनसे भी हमने बात की थी कि आप जल्द से जल्द, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सारी व्यवस्थाएं अस्त है। यहाँ का पूरा प्रशासन यहाँ के नेताओं में गिरमी रखा हुआ। ये समस्या पहली बार की समस्या नहीं है, ये समस्या हर वर्ष इस तरह की स्थिति आती है। उसमें कोशिश ये होती है कि जैसे हम उसको पिछली बार भी हमने रेगुलेट करने की कोशिश की, लेकिन अंततः अब जब किसान और दोनों व्यापारी सहमत होता है इस चीज़ में, तो फिर ऐसे में कोई चीज़ में जब दोनों सहमत होते हैं, ऐसे में घटना आती है कि भाई कैसे रेगुलेट होगा। हमने बोली लगाने की भी कोशिश की और ये कोशिश भी की, तो इस तरह की व्यवस्था बन जाती है कि वो बोली पसंद न करके वो इसी सिस्टम को पसंद करते हैं। तो सर क्यों घाटा होगा मंडी का? तो उसे तो करना ही होगा। मंडी को देखो, ये महत्वपूर्ण विषय किसान के हितों का संरक्षण करना है। इसमें इस विषय में मंडी का घाटा नहीं होता क्योंकि मंडी की रसीद कटेगी। एक अमूमन देखने में ऐसा नहीं कटती हैं। नहीं, क्या है, जब उसे और कुछ गतिविधि करनी होगी तो बिना उसके 1 नंबर का रसीद बन ही नहीं सकती जब तक कि वो किसान आ रहा है उसकी हालत बहुत देखने लायक है। जिस धान का मूल्य कम से कम 3400-3500 रुपये होना चाहिए,
उस धान का मूल्य डबरा के किसानों को 2500-2600 रुपये कीमत मिल रही है। जो किसान 4 महीने बरसात में दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को ले पाता है। लेकिन इस सब जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी एवं शिवराज की सरकार के द्वारा जो किसानों को उचित मूल्य के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी से और मोदी जी से कहना चाहता हूं, किस किसान के आप मसीहा बनते हो, लेकिन आपकी सरकार ने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और जो किसान आज बॉर्डर पर 1 साल से धरने पर बैठा है, आपने किसानों के आंदोलन के लेकर आज तक एक टिप्पणी नहीं की। मैं शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं कि तत्काल हमारे किसानों के लिए अधिक से अधिक मूल्य देने का कष्ट करें एवं जो कांटे सोसाइटियों के कांटे हैं जल्द से जल्द वो चालू कराए जाएं।